नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक न्यू आईपीओ लेकर और ये जो आईपीओ है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस आईपीओ के जो मतलब प्रोडक्ट है और कंपनी का जो डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं जिंकुसल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जिंकुसल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बेसिकली लॉजिस्टिक का बिजनेस है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले देख लेते हैं। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है। कंपनी 1972 से स्टार्ट हुआ। सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबल मार्केट में कंपनी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का टोटल ग्रुप ऑफ लेगेसी जो सिंस है मतलब 1972 में स्टार्ट हुआ। टोटल एम्प्लॉइज 100 से भी ज़्यादा है और कंपनी का मशीन्स कितना मतलब एक्सपोर्ट कर चुके हैं। 1500 से भी ज़्यादा मशीन को एक्सपोर्ट किया है। ग्लोबल ऑफिसेस कितना है? 3 ऑफिसेस है और टोटल वेयरहाउस फुटप्रिंट कितना है स्क्वायर फुट के एरिया के हिसाब से? करीबन 1,55,000 के आसपास। तो कंट्रीज को कितने एक्सपोर्ट करते हैं? 30 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे 3 देशों में खुद के ऑफिसेस बना के रखे हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आप समझ रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, मशीनरीज प्रोडक्ट है। जो मशीनरीज कंपनी बनाते हैं तो वो हेवी व्हीकल्स का मशीनरी बनाते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से मशीनरीज ट्रक्स माइनिंग में यूज करने वाला प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक में यूज करने वाला प्रोडक्ट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। तो इसका डेटा देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप देख सकते हैं क्वालिटी मशीनरी जो है उसमें से हेवी व्हीकल्स जैसे और साथ ही साथ लो रोलर कोस्टर से लेकर साथ ही साथ मतलब अ, देखा जाए तो जो माइनिंग में यूज करने वाला प्रोडक्ट्स है वही कंपनी बनाते हैं। तो जैसे देखिए एजी मतलब एज लिमिटेड जो है, सॉरी एजीसी लिमिटेड जो है वो भी इसी कैटेगरीज में काम कर रहा है। वो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया और उसी कैटेगरीज में ये भी कंपनी काम कर, जैसे देखिए जेसीबी हो गया। इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी सर्विसेज देते हैं। तो चलो अभी कंपनी का मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि कंपनी का बिजनेस कितना स्टेबिलिटी है, बिजनेस कितना स्ट्रांग है। तो सबसे पहले कंपनी के अबाउट सेक्शन में जाऊंगा। देखिए कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ग्रुप बहुत पुराना है, मगर इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 2007 में। आप देख सकते हैं जिंकुसल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रेडिंग कंपनी सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी को सप्लाई करते हैं और वो भी ग्लोबली मार्केट में, जहाँ पे यूएई यूनाइटेड मतलब अरब एमिरेट्स, मैक्सिको, नेदरलैंड, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, इस तरीके से बड़े दिग्गज टोटल 30 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंपनीज की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का स्टेननेस। तो देखिए इस प्रोडक्ट का जो डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। ये किस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा। अगर कंपनी के बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी टोटल एम्प्लॉय लेकर चल रहा है वन सॉरी हाँ, टोटल देखिए कंपनी का सप्लाई नेटवर्क है 228 एंड 172 कंट्रीज के ऊपर आसपास कंपनी का टोटल बिजनेस चल रहा है। तो 51 इसका ट्रेडर्स है, मतलब जो ट्रेड्स करते हैं। 5 अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। टोटल इसका 90 परमानेंट एम्प्लॉइज है और 21 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है। तो कंपनी इसका फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। सबसे बड़ी बात है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है 59% के आसपास, मगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं। जस्ट 3% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है, मेरे हिसाब से बहुत खराब परफॉर्मेंस है। तो इसके पीछे रीजन कौन सा है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे रीजन है कंपनी का कर्जा। 46 करोड़ से 54 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिले। अगर टोटल कंपनी का एसेट देखो तो 109 से लेकर 179 मतलब 109 से लेकर 179 करोड़ का ग्रोथ हुआ। और सेल्स भी देखिए 242 से लेकर 385 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिले। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो 18 करोड़ से 19 करोड़ के आसपास देखने को मिले है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस देखने को मिले। और एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, वो है कंपनी का टोटल बोरिंग्स 46 से लेकर 54 करोड़ के आसपास देखने को मिले। मतलब एक अच्छा खासा कंपनी का टोटल बोरिंग्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट सबसे मतलब बेस्ट लगा, ये कंपनी कर्जा तो लिया है मगर वो कर्जे के अमाउंट 0.50 के आसपास है, मतलब कर्जे को लिमिटेड रखा है। अभी देखिए आर ओ सी आर ओ तो अच्छा खासा देखने को मिले है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आर ओ सी आर ओ देखने को मिले। अभी एक चीज को नोटिस करना,
कंपनी का पेट मार्जिन जो है वो एकदम ना के बराबर है। तो इसीलिए शायद कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है 6% के आसपास, और कंपनी का पी रेशियो 18 के आसपास है। चलो एक बार मैं कंपेयर करके भी देख लेता हूँ कि बाकी कंपनीज का पी रेशियो और अर्निंग पर शेयर कैसा है। अगर मैं इस सेक्टर में बाकी कंपनीज देखूँ, देखिए जो एसीई कंपनी का नाम मैं बताया था, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लिमिटेड, जो कंपनी मार्केट में आकर धमाका परफॉर्मेंस किया और इसका अर्निंग पर शेयर शानदार है 34 के आसपास। और जो विशन इंफ्रा कंपनी है, इक्विपमेंट्स कंपनी है, वो 15 के आसपास देखने को मिले। तो सीधा सीधा कहो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उतना खास देखने को नहीं मिला है। तो पी रेशियो देखा जाए तो सस्ता है, क्योंकि बाकी कंपनीज के 31 और 30 10 है, मतलब ऑलमोस्ट 20 के आसपास देखने को मिले हैं। उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा कम है। अब इस आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है? कंपनी बता रहा है कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कंपनी के काम करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, उसलिए वो 726 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाले हैं। अभी वो कितना टोटल मार्केट में आईपीओ लेके आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो टोटल अगर देखो तो आईपीओ लेके आ रहा है करीबन करीबन ओवरऑल जो इशू साइज है 116 करोड़। तो कंपनी ऑफर कर रहा है, फ्रेश इशू है 104 करोड़ का, और ऑफर फर्स्ट सेल है 11 करोड़ का। मतलब कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट होगा। एक लॉट में करीबन 120 क्वांटिटी रहेगा और 115 से लेकर 121 रुपीज़ के प्राइस बन रखा गया है। तो इस हिसाब से आपको एक लॉट के लिए 14,520 रुपीज़ यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रहा है। तो देखिए किसी भी आईपीओ को खरीदारी करने से पहले खुद की ओपिनियन होना चाहिए। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपको देखने को मौका मिल रहा है, मतलब सारी चीज़ों को सीखने को मौका मिल रहा है, जानने को मौका मिल रहा है। आप उस जानने का तरकीब को आप एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, आप एक बार स्टडी करके उसके ऊपर फोकस रखिए। अभी चलो कंपनीज के मेन मुद्दे पे चले जाते हैं। मेन मुद्दा और हाँ, जो बोलना ही तो भूल गया, आईपीओ का डेट कौन सा है? 25 ऑफ मतलब सितंबर, कल से दिन से स्टार्ट हुआ, 29 तारीख तक इसका लास्ट डेट रहेगा। मतलब आज के दिन आपको मिलेगा, और सोमवार तक मतलब मंडे तक आपको मिल जाएगा टाइम ऑफ पीरियड। तो आईपीओ का जो ग्रे मार्केट पीएम है, अगर वो देखेंगे तो कंपनी का ग्रे मार्केट पीएम बहुत तगड़ा देखने को मिला था, करीबन 42% के आसपास। और जब फर्स्ट आईपीओ ओपनिंग हुआ तो उसका हालत ही बिगड़ गया। तो मैं तो पहले ही सोच रहा था कि कंपनी का ग्रे मार्केट में इतना ज़्यादा दिख रहा है, इतना ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक है, फिर भी उतना ज़्यादा हाई लेवल में परफॉर्मेंस नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे पूरा झलक आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 17% के आसपास देखने को मिला है। देखिए 17% भी कोई कम नहीं है, फिर भी 42 से लेकर सीधा सीधा 72, तो ऑलमोस्ट आधा से भी कम हो गया। तो ये एक कंपनी के लिए ऑब्वियसली पहले एक झटका है। तो बाकी देखा जाएगा, मैं लास्ट दिन में इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके उस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कौन सा कंपनी का आईपीओ किस तरीके से परफॉर्मेंस करा है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए फॉलो करिए। थैंक यू।